अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010। हमें ये एक बैलेंस शीट दी गई है जिसकी एक तरफ लाइबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ एसेट्स हैं। तो हम इसका जायज़ा लेते हैं कि लाइबिलिटी साइड पे क्या चीज़ें हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हमारे पास शेयर कैपिटल आ गया 2,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। 10% डिबेंचर्स अकाउंट ₹1,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹1,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ₹80,000। तो इन सब का टोटल हमारे पास 6,90,000 आ जाएगा। और एसेट साइड पे हमारे पास सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनमें मशीनरी है ₹4 लाख, फर्नीचर ₹50,000 एंड देन स्टॉक ₹1,20,000। सन्ड्री डेटर्स हैं 90,000 के। कैश एट बैंक है ₹22,800 और प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास 7,200। तो इनका टोटल भी हमारे पास 6,09,000 आ जाएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। सेल्स हैं टोटल हमारे पास 6 लाख रुपए की एंड ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कॉस्ट का। सेल्स के ऊपर नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर। अगर सेल्स के ऊपर होता तो सिंपली इसका 6 लाख का 20% ले लेते। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर। तो हमने जो फाइंड करना है, सबसे पहले करंट रेशो है, फिर लिक्विडिटी रेशो है, स्टॉक टर्नओवर और डेट टर्नओवर रेशोज़ हैं। तो सबसे पहले हम करंट रेशो फाइंड करेंगे। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो इस एसेट साइड्स में हम देखेंगे कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर होती है या 1 साल के अंदर अंदर उन्हें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो। सबसे पहले है स्टॉक, फिर सन्ड्री डेटर्स हैं, कैश एट बैंक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। मशीनरी और फर्नीचर इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ कई साल होती है, इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो अब हम इनका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बैंक, ये कैश एट बैंक है, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इनका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 2,40,000 करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। अब इसी तरह हम करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं कौन कौन सी हैं। उनमें हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये वो लायबिलिटीज़ हैं जिनकी पेमेंट हमने विद इन 1 ईयर करनी है। तो हम देखते हैं इनका टोटल क्या है हमारे पास। क्रेडिटर्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, और इनकी अमाउंट है, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 1,50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारे पास 10,000 और 80,000 के हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इनका टोटल भी हमारे पास 2,40,000 रुपये आ गया। तो अब हम सिंपली करंट रेशो के फार्मूले में ये अमाउंट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। करंट रेशो इज़ इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000। तो इसका आंसर होगा 1:1। सेकंड रेशो है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हमें लिक्विड एसेट्स फाइंड करने हैं। लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड होते हैं कि हमने जो करंट एसेट्स का टोटल किया हुआ है उसमें से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसेट्स हैं हमारे पास 2,40,000 करंट एसेट्स हैं, इसमें से 1,20,000 हमारे पास स्टॉक है वो लेस करेंगे और 7,200 प्रीपेड इंश्योरेंस का लेस कर देंगे तो हमारे पास 1,12,800 लिक्विड एसेट्स आ गए। और करंट लायबिलिटीज़ हमने ऑलरेडी टोटल किया हुआ है 2,40,000। तो अब हम ये अमाउंट्स पुट करेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी रेशो का आंसर आ जाएगा। लिक्विडिटी रेशो इज़ इक्वल टू 1,12,800 डिवाइडेड बाई 2,40,000। तो इसका हम फार्मूले में अमाउंट्स पुट करते हैं। 1,12,800 डिवाइडेड बाई 2,40,000, 0.47 रेशो 1, ये इसका हमारे पास आंसर है लिक्विडिटी रेशो का। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो, और स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे और इसमें लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट है 100 रुपीज़ और इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है 20 रुपीज़। तो ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट इन दोनों का टोटल जो होगा वो सेल्स के बराबर होगा। तो इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 120 जो कि सेल्स होंगी। अब हम एक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, एक रेशो बना लेंगे, सेल्स रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमारे पास है 120 और CGS है हमारे पास ₹100। तो अब हम CGS को X सपोज कर लेते हैं। नेट हमारे पास सेल्स हैं 6 लाख और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम इनको अरेंज कर लेंगे। X को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और बाकी अमाउंट्स को राइट साइड पे ले आएंगे। X इज़ इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। ये 120 जब राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीज़न में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। 5 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज़ इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 120। 120 हमारे पास स्टॉक है, एवरेज स्टॉक। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता तो हम दोनों को ऐड करके तो डिवाइड करते 2 के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाता। अब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, लिहाजा हम 1,20,000 को ही एवरेज स्टॉक कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 4.17 टाइम्स। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 4.17 टाइम्स, और ये आंसर हम टाइम्स में लिखते हैं। लास्ट वन है डेटर्स टर्नओवर रेशो और उसका फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स जो कि हमें दी गई हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, और डेटर्स हमारे पास हैं 90,000। हम 6 लाख को 90,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला आंसर आ जाएगा। सेल्स हैं हमारे पास 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स जो कि 90,000 है, 6.67 टाइम्स, और ये भी हम आंसर टाइम्स में लिखते हैं, रेशो में नहीं लिखते। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया।